हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स इन्फो में। और आज हम समांतर श्रेणी की इस फाइनल वीडियो को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की हैं, फटाफट देख लेते हैं आज हम इसमें वीडियो के माध्यम से आपको क्या कराने जा रहे हैं। बेटे हमने आपको इसके अंदर 3 एक्सरसाइज थी, 5.1, 5.2, 5.3 और एक ऑप्शनल थी आपके पास में लास्ट वाली 5.4। बिल्कुल ठीक है, ये हमने पहली वीडियो में खत्म कर दिया था। दूसरी वीडियो ये हो गई थी। आज इस तीसरी वीडियो में हम इसको दोनों एक्सरसाइज को आपके सामने 5.3 और 5.4 को एक साथ लेकर के इस चैप्टर को आज समाप्त कर देंगे और जो है आपका जो है सिलेबस जो है कंट्रोल में आ जाएगा। चलो बच्चों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाते हैं आपको बेटे प्रश्नावली। कौन सी प्रश्नावली? ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 5.3। कौन सी? 5.3। सबसे पहले मैं आपको इस बात 5.3 कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जिस तरीके से 5.2 की थी, हमने केवल एक ही फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले पे हमने सारे क्वेश्चंस कराए थे। इसमें भी सिर्फ मात्र एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसके विभिन्न रूप हैं, 2-3 रूप हैं। उसको पहले मैं बता देता हूं आपके सामने। उसके बाद सवाल जो हैं आपके सामने दौड़ते नजर आएंगे बिल्कुल आसानी से। किस तरीके से आपके पास में, ध्यान दीजिएगा, हम इस आपके पास में इस एक्सरसाइज में होने क्या जा रहा है मैं आपको बता दूं। जैसे कोई श्रेणी आपको दे दी जाए, जैसे 1, 3, 5, आपके पास में 7, ये आपके पास में एक समांतर श्रेणी है। अगर वो आपको कहे कि 60 पदों का योग बताओ, कितने का? 60 पदों का योग। यानी कि बेटे इस एक्सरसाइज के अंदर हम पदों के योग के बारे में चर्चा करेंगे। पदों के योग का मतलब है, पिछली एक्सरसाइज में हमने इसके पद निकाले थे, nवां पद निकाला था कि इसका 8वां पद, 10वां पद, nवां पद, 20वां पद, कोई भी पद निकलवा रहा था वो। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमें जो पढ़ना है बेटा, वो हमें श्रेणी के पदों का योग के बारे में पढ़ना है कि आपको वो कितने भी पदों का योग पूछ सकता है कि इसके पहले 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, 4 पदों का योग, 5 पदों का योग। तो बेटे अगर आपको कहा जाए पहले 2 पदों का योग, तो आसानी से बता दोगे, 3 और 1 4 हो गया आपके पास में, 3 का बता दोगे। लेकिन अब अगर हमारे पास में बहुत सारे पदों का योग पूछा जा रहा है, तो इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूले के बारे में बात करनी पड़ेगी। एक फॉर्मूले को हमें अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चंस जो है बेटा आसान हो जाएंगे। वो फॉर्मूले क्या हैं आपको मैं बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, देखो मैं फटाफट फिर एक्सरसाइज पे चलता हूँ। फॉर्मूला इधर की तरफ लिखता हूँ ताकि यूज करते हुए आसानी रहे। बेटे हम एक टर्म को याद रखेंगे, कभी याद रखें कि अगर हमारे पास में लिखा है कहीं पे S1, S2, S3, S4, इस तरीके से आपके पास में अगर कहीं लिखा है, S का मतलब होता है, S अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है, और S का मतलब होता है सम। सम मतलब जोड़ना, ठीक है, आपने पहले देखा होगा भी, सम का मतलब जोड़ देना। तो बेटे S1 का मतलब हमेशा ध्यान रखना, S1 का मतलब है पहले पद का योग। अब पहले पद का योग तो पहला ही पद होगा, तो ये तो हमेशा बेटे A ही होगा। यानी कि पहला पद आपको पता है समांतर श्रेणी क्या होती है, A, फिर A प्लस D, फिर A प्लस 2D। पिछली एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से हमने बताया था, A प्लस 3D, ऐसा बताया था ना। तो बेटे जो S1 है, S1 का मतलब है S1, 1 मतलब पहले पद का योग। पहले पद का योग का मतलब पहला ही पद होगा आपके पास में, कोई दूसरा पद जुड़ेगा नहीं। S2 का मतलब बेटे आपके पास में पहले 2 पदों का योग, यानी कितने पदों का योग? 2। यानी कि इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ठीक है ना, S2 का मतलब है 2 पदों का योग। कितने पदों का योग? 2 पदों का। मैं सिंबल को का योग, मैं इस सिंबल को आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी S3 का मतलब आपके पास में क्या है, अगर S के नीचे 3 बना हुआ होगा तो बेटे कहेंगे 3 पदों का योग। कितने पदों का योग? 3 पदों का योग। मैं समझता हूं इसको, आपको सिंबल को उसको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करते करते हम लोग अगर बाद में जाएं, हमें व्यापक पदों की क्या, यानी कि SN कहीं लिखा रहा है, क्या लिखा रहा है? SN। इस N का मतलब होगा बेटे कि N पदों का योग। कितने पदों का योग? N पदों का योग। और N पदों के योग का फॉर्मूला हमें अगर पता हो तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। SN, N पदों का योग का मतलब यह है कि इस ऐसा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम N का मान कुछ भी रखेंगे, उसी के अनुसार आप सवाल निकाल लोगे। जैसे आपको कभी 50 पदों का योग निकालना पड़े, तो आज का मतलब है N का मान आप क्या लेके चलेंगे? 50 लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो S50 हो जाएगा, है ना। और S50 निकालने के लिए हम वो सूत्र लगा देंगे। वो कौन सा सूत्र है उसके बारे में बात करते हैं बेटा, 2 मिनट लगेगी और आपको समझ में एकदम से एक्सरसाइज जो है आपके सामने बिखरी पड़ी रहेगी, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास में SN निकालने का फॉर्मूला जो होता है, क्या निकालने का? SN निकालने का फॉर्मूला जो होता है बेटे, SN निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू A प्लस AN। ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले को अच्छे से कि हमारे पास में क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 A प्लस AN। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं?
एस एन क्या है मैं आपको बता दिया पहले, एस एन का मतलब बेटे क्या है, एन पदों का योग है ना, एन पदों का योग आपके पास में, ये समझ लेना जरूरी है। उसके बाद में एन क्या है बेटे, एन एन तो पदों की संख्या होगी ना, जितने पदों का योग निकाल लेंगे, पदों की संख्या। बात समझ में आ रही, ठीक है। इसी तरीके से जो बेटे जो ए है वो क्या होगा बताइए, वो आपके पास में क्या होगा बेटे, प्रथम पद होगा। ए आपको पता ही है प्रथम पद होता है। और बेटे ए एन क्या है, ए एन आपके पास में एनवा पद है, बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि ये एक फॉर्मूला है बेटे आपके सामने, अगर आपको कभी प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, प्रथम पद और अंतिम, मतलब अंतिम पद भी वही होता है कि अगर हम सीरीज लिखे बेटा, पहला पद A1 फिर A2 है ना, फिर A3, ऐसे चलते चलते आखिरी का पद क्या बनेगा, AN बनेगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। तो अगर आपको किसी भी श्रेणी के अंदर बेटे ये तीन चीजें दी गई हैं, N दिया है, A दिया है और SN दिया है, कितना, N A और AN, यानी कि पदों की संख्या आपको दे दी गई है बेटा, प्रथम पद दे दिया गया है और साथ ही साथ आपको उसका एनवा पद दे दिया गया है, और आपको पूछा जा रहा है कि आप जो है इतने पदों का योगफल निकालो, यानी कि एन पदों का योगफल निकालो। तो बेटे बिना कुछ देखे आप लोगों को सूत्र ये वाला प्रयोग करना है, बिल्कुल ठीक बात है। और एक खास बात और बता दूं मैं, कई बार क्या होता है कि कई बार क्या हम लोग, जैसे श्रेणी है हमारे पास A1 A2 A3, ये कोई श्रेणी है, कई बार हम अंतिम पद को L कह देते हैं। क्या कह देते हैं, L। अंतिम पद को क्या कहते हैं, L, यानी कि अंतिम पद हम AN मान रहे थे, तो हमने क्या कहा, इसको L कह दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो फॉर्मूला फिर भी वही रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास में क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, SN इज इक्वल टू बेटे बन जाएगा N/2 इंटू A प्लस L। बात समझ में आई। अगर कभी अंतिम पद दे दिया गया हो तो फॉर्मूला ये लगेगा आपके पास में, कौन से वाला, ये वाला। एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना। वैसे दोनों फॉर्मूले अलग नहीं है, सिर्फ फर्क कितना आ रहा, AN की जगह आपके पास में कौन है, L है, बिल्कुल ठीक बात है। और याद रखें कि अंतिम पद ही तो एनवा पद हम मान लेते हैं, आप पिछली एक्सरसाइज में हमने बताया था। और अगर हमारे पास में बेटा ऐसा हो कभी, कैसा हो, जो कि हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे फॉर्मूला, सबसे ज़्यादा जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला वो होगा SN बराबर आपके पास में N/2 इंटू, अब इस A की जगह ना बेटा मैं इसको यहाँ ना करके यहाँ करके दिखाता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला सबसे पहले क्या है बताइए, N/2 इंटू A प्लस AN है ना। और बेटा हमें एक बात बता दी, चूंकि हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में AN का मान कैसे निकालते थे, A प्लस N-1 इंटू D से निकालते थे आपके पास में। अगर ये चीज़ इसमें भर दें तो क्या बनेगा, N/2 इंटू A प्लस N-1 इंटू D। ये समझ में आ रही बात। तो आ जाएगा N/2 इंटू A, और A कितना हो गया 2A प्लस के N-1 इंटू D। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आया आपके पास में। ये वो फॉर्मूला है जिसका ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा एक्सरसाइज के अंदर। वो ये क्या है कि N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D अगर सार्वंतर दे दिया गया, क्या दे दिया जाए, सार्वंतर दे दिया जाए और प्रथम पद दे दिया जाए, फिर आपको अंतिम पद या फिर nवें पद की जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जो है क्या निकाल सकते हैं, उन पदों के योग को निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको इतनी बड़ी जो ये ड्रामेबाजी की है, इसको एक बार से फिर आपको किस तरीके से, इसको पूरे को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आप लोग कुछ, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जी कितने फॉर्मूले आपने बता दिए, कितने फॉर्मूले, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला मैं ऊपर लिख देता हूँ, जिसका यूज मैं एक्सरसाइज में करूंगा। सबसे पहला फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 जो 2A प्लस N-1 इंटू D, ये सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा आपके पास में। दूसरा फॉर्मूला आपके पास में SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस AN, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास में SN इज इक्वल टू N/2 इंटू A प्लस L। मैं समझता हूँ वैसे फॉर्मूला याद करना ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों तो फॉर्मूले सेम ही हैं। ऊपर वाले में अगर हम AN की वैल्यू रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेटे इन्हीं फॉर्मूले को लेकर के मैं जो है आपके सामने आज पूरी की पूरी एक्सरसाइज को बिखेर के रखूंगा और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो बिना ज़्यादा बातें मत करते हुए हम एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, ताकि इसके अंदर क्वेश्चन भी 20 हैं बेटा। 20 के 20 क्वेश्चन के करने की टेक्निक मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियोज़ के अंदर मैं सारे ही क्वेश्चन को आपको करने की टेक्निक बताता हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप अपने आप उसकी प्रैक्टिस करें, पॉइंट्स को समझते हुए। चलिए प्रश्नावली 5.3 का पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट है, उनमें से कोई एक पार्ट ले लिया जाए। मेरे हिसाब से मैं ले रहा हूं आपके सामने, ताकि आपके फॉर्मूले लगाना आप सीख जाओ। इसका सेकंड पार्ट बेटा मैं ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं, सेकंड पार्ट। और सेकंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा, मैं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे भी है। कहा गया है -37 कोमा आपके पास में कौन सा है
33 39 माइनस के 33 और माइनस के 39, ये एक सीरीज है, ठीक है आपके पास में। इसके 12 पदों तक का योग निकालना है। कहाँ तक के? 12 पदों तक। क्या करना है 12 पदों तक बेटा? इसके अंदर 12 पदों तक का मतलब ये है कि एक श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, आपको दिख रही है माइनस के पदों में, और आपको इसके 12 पदों का योगफल निकालना कि इसके 12 पदों का योग बेटे कितना आएगा। अब आपको ये देखना कि इन तीनों में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट सूत्र कौन सा है, हम इसमें से कौन सा सूत्र हमें लगाना चाहिए। अब सबसे पहली बात तो ये है बेटे, ना तो इसका अंतिम पद दिया, ये पदों की संख्या दी है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये जो 12 है, 12 पदों तक का मतलब बेटे ये n दिया है। क्या दिया है? ये n। ये ना, ये कभी तुम 12 को, आप 12 को, ना तो ये अंतिम पद है ना ये nवां पद है, तो इसका मतलब हमारे पास में इसमें जब पदों, हमें ना तो उसने अंतिम पद दिया और ना ही उसने nवां पद दिया, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ना ये लगेगा, तो ऊपर वाला ही लगेगा आपके पास में। सीधी सी बात है, सबसे पहले इससे पूछताछ करके इसकी जो इसके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो निकाल लिए, इसकी पिटाई कर लो। तो a बराबर कितना होगा बेटे? माइनस का 37, बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास में d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस के 33 माइनस के 37। बेटा समझ में आ रही जो मैं करना चाह रहा? तो कहने के बाद इसको जब हल करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? माइनस के 33 और प्लस के 37, यानी बेटे डी का जो मान है ना, ध्यान दीजिए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देख लो आप चाहे, ए का मान माइनस के 37 है और डी का आपके पास में 4 आ गया। और बेटे सवाल के अंदर से n का मान कितना है, कितने पदों का योगफल निकालना हमें? 12 पदों का निकालना, तो बेटे 12, n का मान कितना आ जाएगा हमारे पास में? 12, ठीक है। नहीं, ये माइनस में कतई नहीं आएगा, 37 में से 33 जब घटाएंगे आपके पास में तो प्लस में ही आएगा, ध्यान दीजिएगा आप। फॉर्मूला लगा लो सबसे ऊपर वाला, एस एन इज इक्वल टू है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बिल्कुल रट्टा मार लो इस फॉर्मूले का दिमाग में अपने, इसी का यूज होना। अब एस एन का मतलब कितने पदों का योग और निकालना बेटा? 12 का, तो इसका मतलब S12 निकालना है। क्या निकालना है? S12 बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 12/2। n का मान कितना लेके चल रहे हैं हम? 12। 2a, व्हाट इज a बेटा? a कितना है? माइनस का 37, बिल्कुल ठीक है। और प्लस n-1 यानी कि 12 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना बेटा? 4। कैलकुलेट करो इसको, आंसर 2 मिनट में निकलेगा। 2 चिक्का 12, 6 आ जाएगा आपके पास में। ये आ जाएगा आपके पास में कितना? माइनस का 74। चाहे देख लीजिए आप, 37 दूनी होते हैं 74, और 74 माइनस का है तो माइनस लेंगे। तो फिर आपके पास में बचेगा बेटा प्लस 11 चौक 44। ध्यान दीजिए, क्योंकि 12 में से एक जाके 11 बचेंगे 44। इसको फिर सिंप्लीफाई बेटा अगर हम करें तो 6 गुणे, अच्छा 74 में से 44 घटेंगे तो सीधा सीधा 30 बच रहा है। कितना बच रहा है? 30। लेकिन वो भी बेटे किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। माइनस शुरू में लिख दीजिए आप, तो आ जाएगा 36 18 माइनस के 180। तो यानी कि इसके 12 पदों का योग बेटा कितना आ जाएगा? माइनस का 180 आपके सामने इसका आंसर आएगा। मैं समझता हूँ आपके समझ में ये सवाल आया होगा। करना क्या है, बस करना क्या है, जो आपको सवाल दिया गया ना बेटा, उसमें से आपको वो चीज़ें निकालनी जो दे रखी हैं, और जो पूछा है बस उसको देख लोगे, उसके हिसाब से फिर आपको क्या लगा देना? फॉर्मूला लगा देना। तीनों फॉर्मूले में से कोई भी जो फॉर्मूला सूटेबल होगा वो आप इजीली लगा देंगे। इसमें बिल्कुल कोई सवाल ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। सीधा सीधा आपको उससे बातचीत करके सवाल से उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है और वो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर रख देनी है। आपका आंसर 100% आएगा, ये पूरी गारंटी है, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो की बात हम कर रहे हैं आपके सामने, किसकी बात कर रहे हैं? आपके स्क्रीन पर लिखा है बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया लैंग्वेज में लिखा है आपके सामने, नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करने का मतलब ये, कुछ पद दिए हैं, उसने 7 + 10 सही 1/2 + 14 प्लस ऐसे ही करते करते कहाँ तक? 84 तक। क्या दिया गया? 84 तक। यानी 84 जो है इसका आप ये कह लो, चाहे तो nवां पद कह लो या इसका अंतिम पद कह लो। तो हमें ये निकालना बेटा इसमें से। आप सबसे पहले बातचीत कर लो इससे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बेटे। सबसे पहले ए देख लो क्या है। ए कितना? 7 बनेगा, बिल्कुल ठीक है। और डी कितना बनेगा आपके पास में? 10 सही 1/2 में से किसको घटाएंगे बेटा? 7 को घटाएंगे। ऐसे तो निकालते हैं। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 2 10 और 21 है ना, 21/2 माइनस 7, और जब एलसीएम लेंगे आपके पास में 2 7 14, 21 माइनस 14 बटे बेटे कितना आ जाएगा? 2। तो कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, डी का जो मान है वो अच्छा सा आ जाए कितना आपके पास में? 7/2। कितना आ गया? 7/2। हमें ए भी पता है, डी भी पता है, और क्या चीज पता भाई इस सवाल के अंदर? ध्यान दीजिए बेटे, ये लास्ट का पद है। ये क्या है? लास्ट पद। यानी कि ये आप या तो इसे ए एन कह लो या फिर एल कह लो। चलो हमने एल कह दिया। क्या कह दिया? एल है। ये 84 क्या है? एल है। अब आपके पास में ए पता है, डी पता है, 84 पता है। आपको फॉर्मूला लगाना है कौन सा आपके पास में? ठीक है, लगा तो तीसरा देंगे। मैं इस सवाल को करने का मेरा मेन मकसद कुछ और है,
ठीक है। इस सवाल में इस फॉर्मूले को बेटे लगा तो देंगे, परंतु n कहाँ से लाओगे, पदों की संख्या तो नहीं है ना। जब तक पदों की संख्या आपको पता नहीं होगी ना, तो आपको उसका योगफल निकालना कतई भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी भी सवाल के अंदर किसी भी फॉर्मूले के अंदर ऐसा फॉर्मूला कोई नहीं है जिसमें n ना हो। बिल्कुल समझ में आ रही बात नहीं? तो यानी कि आपको सबसे पहले किसके लिए काम करना पड़ेगा, पहले आपको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। तो n निकालने के लिए हमारी जो मदद करेगा ना बेटा, ये करेगा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद करेगा। या आप एक काम कर लो, अगर इस अंतिम पद ना कहते कभी को गुरुजी अंतिम पद, मैंने कहा कि चलो ये nवां पद है, क्या है ये, an कह दो इसको, कोई समस्या वाली बात नहीं, हमने कह दिया इसका nवां पद है। अब ये nवां पद ही हमें क्या कहेगा, ये n निकालने के लिए हमें मदद करेगा। हमें एक फॉर्मूला पता होता था, an इज इक्वल टू कितना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था ना बेटा। तो इसको लगाने से हमारा n निकल आएगा, n निकलते ही फिर हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, जो इस वाले कर लो या फिर इस वाले को। तो आप देखो किस तरीके से, an कितना है हमारा 84 बराबर a कितना बेटा 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बेटा हमारे पास में 7/2। कोई समस्या वाली बात को नहीं बेटा। इसको जब इधर लेकर के आएंगे 84 माइनस 7 बराबर किसके आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7/2। बिल्कुल समझ में आ रही बेटे। जब 84 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा आपके पास में, मुझे लग रहा है कि 77 पूरा बचेगा। ठीक है, बराबर आपके पास में n माइनस 1। अच्छा ये 7 बटे में पहुंचा दूं इधर, ये वाला 7 भाग में, और आपके पास में 2 गुणे में आ जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 11 से 77, तो यानी कि 22 बराबर बेटे कितना आ जाएगा, n माइनस 1 के, या फिर n का जो मान है बेटा ये इधर आकर के किस में जाएगा, जुड़ जाएगा, 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 23। n का मान कितना आ जाएगा, 23। देख लीजिए, चाहे आप कैलकुलेशन जब आप आराम से बैठ के करोगे तो ये 23 ही आएगा, आप देख लेना। अब बेटे हमारे पास में n का मान 23 आसानी से हमने निकाल लिया। अब आपके पास में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला लगा लो, SN बराबर क्या है, n/2 इंटू 2a, सॉरी a प्लस an है ना, ये तो फॉर्मूला है। तो बेटे हमारे पास n की वैल्यू कितनी निकाल ली अभी भी, 23। तो 23/2 इंटू a कितना है बेटा हमारे पास में 7 बटे an कितना है हमारे पास में 84, भर दो उसमें 84। तो बस हो गया काम आपके पास में, 23 गुणे 84 91 हो जाएगा आपके पास में बटे 2। ठीक है नहीं, आपके पास में 23 गुणे 91/2 आपके पास में आएगा। और इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा 2093। जब इसकी गुणा आप करोगे वो आ जाएगा 2093/2। इसे सही में भी आप लिख सकते हो, आप यहीं पे भी इसको छोड़ सकते हो। तो ये इसका आंसर है। मेरा कहने का मतलब ये है, इस सवाल को करने का मेरा मतलब क्या आता है बेटा, अगर जिस सवाल के अंदर आपको n की वैल्यू नहीं दी जाएगी, जिस सवाल के अंदर आपको n की वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो किसी भी तरीके से आपको n का मान निकालना हो, क्योंकि कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है इन तीनों में जिसमें n का जिक्र ना हो रहा हो। ठीक है, तो आपको ये मजबूरी ही है कि n का मान निकालना। तो n का मान निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका वही है कि an ही बता सकता है। nवें पद से ही हम एक सूत्र लगाते हैं, मोस्टली इसी सूत्र से n का मान निकालेंगे, इस वाले से, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अभी आपके सामने जो क्वेश्चन किया है दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो केवल अपने आप में ही सीमित नहीं था, इसके साथ साथ बेटे बहुत सारे क्वेश्चन चल के आए हैं इस एक्सरसाइज के जो इस तरीके के हैं। ठीक है, इसके बाद जो बेटे तीसरा क्वेश्चन आपके पास में है, ध्यान दीजिएगा बेटे, कौन सा, तीसरे क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट, उसके बाद में चौथा क्वेश्चन जो होगा आपके पास में, समझ में आ रही बात, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां, 5वां 6वां 7वां 8वां और 9वां बेटे वो इसी टेक्निक पे है जो मैंने भी किया सवाल। मतलब आपके पास में जो 2 सवाल किया ना, दूसरा नंबर का सवाल, जो कलाकारी उसमें करी है ना कहीं उसी कलाकारी को प्रत्येक सवाल के अंदर हमें, जो सवाल हमें दिए गए हैं 9 तक, उन सारे सवालों में यही कलाकारी करनी है। साथ ही साथ तीसरे नंबर में जो है बहुत सारे पार्ट हैं सवाल के, कि लगभग मेरे हिसाब से इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें आपके पास में 10 पार्ट है, यानी कि इस तीसरे क्वेश्चन के अंदर ही 10 क्वेश्चन समाहित हैं। इन 10 के 10 क्वेश्चन को करने के लिए भी वही टेक्निक लगेगी जो मैंने अभी कराई है, लेकिन 10 क्वेश्चन उसके अंदर है, तो मैं समझता हूँ एक आध क्वेश्चन इसका कर दिया जाए तो बाकी फिर ये सारे छोड़ दिए जाएंगे और आप अपना स्वयं इसको करना। कोई दिक्कत परेशानी हो तो फिर बात करना। करते हैं तीसरे का। सबसे पहले बेटे पहला ही पार्ट कर देंगे, ओपनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहला ही पार्ट कर देते हैं। पहले पार्ट में उसने क्या कहा है, सवाल स्क्रीन पर भी लिखा है और आप लोग देखें भी, समझें भी, किताब साथ में रखेंगे तो अच्छे से और समझ में आएगा। हाँ, फर्स्ट में कहा गया है कि बेटे a इज इक्वल टू अगर 5 हो, a इक्वल टू अगर कितना हो 5 हो, और d इज इक्वल टू उन्होंने दिया है बेटा, ध्यान दीजिए, d इज इक्वल टू 3 हो, d इज इक्वल टू 3 हो, और an यानी कि nवां पद बेटे कितना हो आपके पास में, nवां पद आपके पास में 50 हो, nवां पद आपको 50 दे दिया गया हो, तो आपको कौन कौन से मान निकालने हैं। एक तो मान निकालना बेटे n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n। एक निकालना Sn,
क्या निकालना, Sn। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, मैंने अभी कहा था कि इसके अंदर वही टेक्निक लगानी जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, An से ही बात करेंगे। बेटा हमें पता कि An इज इक्वल टू होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को बीच में घुसाने का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले को बीच में घुसाने का मतलब ये है क्योंकि इससे हमें n का मान प्राप्त होगा, हमेशा इसी से प्राप्त होगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ अधिकतर इस सवालों में n का मान इसी सूत्र से प्राप्त होगा। तो an का मान कितना है 50 बराबर a कितना दिया बेटे 5 प्लस आपके पास में n-1 निकालना है बेटे मुझे, d कितना दिया गया 3। इसको उधर उठा करके लाएंगे तो 50 माइनस के 5 इज इक्वल टू बेटे कितना है n-1 इंटू 3। बिल्कुल समझ में आ रही बात। 45 और ये गुणा में 3 है तो बेटे बटे में ले आऊँ इधर की तरफ बराबर n-1 तो 15 तिया 45 आपके पास में, और आपके पास 15 इक्वल टू n-1। इस 1 को जब इधर लाएंगे तो बेटा n का मान 16 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 16। n का मान हमारे पास में 16 प्राप्त हो गया। इसका मतलब इसका एक आंसर हमें प्राप्त हो गया। और दूसरा हमें क्या निकालना है इसके अंदर बेटे Sn का फॉर्मूला कौन सा लगा लें बेटा n/2 इंटू, इसको क्यों लगाएं हम, फिर तो इसी को लगा लेंगे क्योंकि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है उसके हिसाब से a प्लस an ये लगा लेना बेटा। तो हमारे पास n/2 इंटू ए, वट इज ए उसने दे रखा है कितना 5 प्लस an कितना है हमारे पास में ये 50, ठीक है। और लेकिन n की वैल्यू भी कितनी निकाली बेटा हमने इसमें 16 है ना। तो कंप्लीट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा। 8 गुणे 55 है ना, और 8 पंजे 40, ठीक है नहीं, हासिल को 4 लगा, 8 पंजे 40 44, यानी कि 440 जो है बेटे इसका आंसर आ जाएगा किसका Sn का। तो दो चीज़ें पूछी गई थी Sn और हमें n पूछी गई थी, तो हमने इसको आराम से निकाल लिया। और टेक्निक वही है जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ की गई थी। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग करें। एक सवाल और कर दूंगा, थोड़ा डिफरेंट सा है, इस वजह से मैं फिर बिल्कुल 9 सवाल तक मैं किसी सवाल पर हाथ नहीं लगाऊंगा, वो तुम स्वयं अपने होमवर्क के हिसाब से करोगे, अपने आप करोगे। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो बताएंगे बेटा, ठीक है। चलिए बेटा तीसरे क्वेश्चन का हम करते हैं 4th पार्ट। इसका कारण भी है करने का, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। उसने कहा गया बेटे मेरे पास में a का मान दिया है 2, ठीक है, साथ ही साथ बेटा उसने d का मान दे दिया मेरे पास में, कितना दिया है इसने, d का मान दिया है 8, कितना दिया है 8। इस बार उसने Sn दिया है, Sn मतलब इस बार ये वाली चीज़ दे दी, Sn दे दिया उसने 90, कितना दे दिया 90। और पूछ रहा बेटा मेरे से कि मुझे बताओ इसमें एक तो निकाल के बताओ n का मान बताओ कितना होगा, n पे क्वेश्चन मार्क उसने लगा दिया। और एक कह रहा होगा इसका nवां पद ज्ञात करके दिखा दो, nवां पद ज्ञात करके दिखा दो। ये दो चीज़ हमें पूछ रहा है वो। तो बेटे हमारे पास n का मान निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है, तभी जाके an का मान निकलेगा। बिल्कुल समझ में आ रही बात। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है बेटा। देखो मैं ध्यान दीजिए आप, हमें सबसे पहले जो चीज़ दी गई है उसी से जो है आपको n का मान निकालना होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सूत्र के अंदर आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है सवाल के अंदर जो आपको पता हो, और जो मान आपको पता होते हैं उनको सूत्र में रख दो, जो बचे हुए हैं वो अपने आप ही निकल के बाहर निकल के गिरेंगे। समझ में आई बात। अब हमारे पास इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 वैल्यू दे रखी हमारे पास में। तो अगर मैं फॉर्मूला ये वाला उठा लूँ, ध्यान दो कौन से वाला फॉर्मूला उठा लूँ, ऊपर वाला उठा लूँ, ठीक है, क्योंकि d का जिक्र केवल ऊपर वाले फॉर्मूले में, नीचे d का जिक्र कहीं नहीं है। तो d जिसमें d आता है n-1 इंटू डी लिखा बाद में है ना, इसको अगर फॉर्मूले को बेटा मैं उठा लूँ तो फॉर्मूला कहता क्या है, ध्यान दीजिए। Sn बराबर हमें दे रखा उसने कितना 90, और Sn का फॉर्मूला है क्या, वो है n/2 है ना इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो है बेटा फॉर्मूला, इज इक्वल टू 90। ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, सिर्फ बस फटाफट काम करेंगे। n का मान तो हमें निकालना ही है, n/2 को हम कुछ नहीं कह सकते, ये बेचारा ऐसा वीआईपी आदमी है, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 गुणे a का मान 2 प्लस n-1 कुछ नहीं कह सकते इसे भी। d कितना बेटा हमारे पास में 8, ठीक, और बराबर आपके पास में 90। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको थोड़ा सा इस 2 को उधर पहुँचा दूँ, या नहीं पहुँचाना चाहते तो इसको रहने दो, अभी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह जाएगा 4 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आ जाएगा 4 8n माइनस के 8 इक्वल टू 90। कैलकुलेशन वर्क पे थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो सवाल आसानी से होगा। हमारे पास में n/2 जो का तू चल रहा साथ साथ, ये अंदर आ जाएगा 8n माइनस 4 बराबर 90। कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को। इसको जब हल करेंगे बेटे और थोड़ा सा इधर की तरफ लेके चलें, इस 2 को उधर पहुँचा दो, कितना आ जाएगा n, ठीक है, थोड़ा साफ कर लें। फॉर्मूलों को बाद में भी लिखा जा सकता है, मैं दोबारा से फिर लिख दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ताकि सवाल में दिक्कत ना आए हमारे पास में। कि ये आ जाएगा कितना बेटा, यहाँ देखिए n इज इक्वल टू
n इंटू अंदर है बेटे कितने 8n माइनस के 4 इज इक्वल टू 90 गुणे 2। कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि जो बटे में 2 था उधर चला गया। मल्टीप्लाई कर लो बेटे 8n स्क्वायर माइनस के 4n इक्वल टू 180 या फिर 8n स्क्वायर माइनस के 4n माइनस के 180 बराबर 0। वैसे थोड़ा ये द्विघात समीकरण बन गई आपको, जो कि पिछला चैप्टर आपको कराया गया था। द्विघात समीकरण को हल करने के आपको 2 मेथड 3 मेथड बताए थे। पूर्ण वर्ग विधि बताई थी आपको, द्विचार्य वाला फॉर्मूला बताया था, द्विघाती सूत्र विधि, या फिर आप साधारण गुणनखंड विधि भी बताई थी। तो उनमें से कोई एक इसका प्रयोग करेंगे, बिल्कुल इसमें गुणनखंड विधि आसानी से प्रयोग हो जाएगी। सबसे पहली बात मैंने आपको कहा है कि किसी भी द्विघात समीकरण को अगर हल करना हो, सबसे पहले ये देख लो कोई पद इसमें कॉमन है या नहीं है। मुझे इसमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है, वो कि 4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो मैं सबसे पहले पूरी समीकरण को 4 से भाग करूंगा। तो जब 4 से भाग करूंगा पूरी समीकरण को, तो बट्टे 4 यहाँ आएगा, बट्टे 4 यहाँ आएगा, बट्टे 4 यहाँ आएगा। तो ये आ जाएगा 2 बारी कटेगा, तो 2n स्क्वायर आपके पास में माइनस का n, क्योंकि n 4 से 4 और माइनस के 4 चौके 16, ठीक है आपके पास में, और 4 पंजे 20 इक्वल टू 0। ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। समझ में आई बात? अब हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, प्रथम और अंतिम पद की गुणा करते थे ना सवाल को हल करते हुए। 45 दूनी 90 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 90 के ऐसे टुकड़े घटाने करने हैं बेटे, जिन्हें घटाने पे कितना प्राप्त हो जा, 1 प्राप्त हो। इसका जो गुणांक होता है उसके बारे में बात करते हैं, कितना प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो। तो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुणा 9 कितना होता है बेटा, 90 होता नहीं होता, और 10 माइनस 9 कितना होता है, 1 भी होता है। तो 10 गुणा 9 इसके टुकड़े हो जाएंगे आराम से। तो आ जाएगा आपके पास में कि 2n स्क्वायर माइनस के 10 माइनस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। बिल्कुल ठीक है। तो यह आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर 0। और बेटा 4n कॉमन क्या निकल रहा है इसमें से, ध्यान दीजिए, कितना 2n कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, n माइनस के 5, चाहे देख लीजिए आप, यहाँ से प्लस का 9 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में आ जाएगा 2n प्लस के 9 और n माइनस के 5 इज इक्वल टू 0। तो बेटे इसको 2 केस बनेंगे, एक तो 2n प्लस के 9 बराबर किसके, 0 के। तो n का मान कितना निकल जाएगा, माइनस के 9/2, चाहे आप देख लेना कैलकुलेट करके, सही है। और अगर मैं n माइनस के 5 इक्वल टू 0 लेके चलूंगा तो बेटा n का मान कितना आ जाएगा, 5। तो हमें इनमें से n का मान कौन सा लेना होगा, ये सोचने वाली बात है। ये लेना होगा, ये लेना होगा। और भैया n जो है एक प्राकृतिक संख्या होती है, पदों की संख्या जो होती है वो या तो 2 4 6 या फिर 1 2 3 पूर्ण ही आएगी, एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी हमें। बिल्कुल ठीक है, एक हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगी, कभी कोई कह सकता है कि किसी के श्रेणी के अंदर 4.5 पद थे, ऐसा थोड़ा हो ही नहीं सकता। तो हम लोग n का मान लेंगे जो एक प्राकृतिक संख्या होगी, n इज इक्वल टू 5। तो हमारे काम की बेटे चीज क्या है, n इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब हमारा एक आंसर निकल गया जो हमें निकालना था, n इज इक्वल टू 5। बिल्कुल समझ में आई बात। अब एक चीज और बची है आपकी, क्या निकालना हमें इसके अंदर, an निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, an निकालने के लिए हमें ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना पड़ेगा। an निकालने के लिए हमें an का फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू होता था a प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। पिछली एक्सरसाइज में देखें, नहीं देखा तो वीडियो को जाकर के वापस देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। तो an इज इक्वल टू आपके पास में a कितना है, 2 प्लस n कितना निकल रहा, 5 है ना, 5 माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा हमारे पास में, 8 है ना। तो हल कर लीजिए, 2 प्लस 4 8 32 है ना। कहने की बात यह है कि आपका कितना आ जाएगा बताओ, 34। तो an कितना आ जाएगा हमारे पास में बेटे, an का मतलब है, an का मतलब क्या है बता सकता है कोई, n का मतलब, n का मान कितना निकल रहा, 5। तो an का मतलब a5 यानी कि 5वां पद कितना बना हमारा, 34 बना। तो आपको समझ में मुझे लग रहा है कि आसानी से ये चीज़ आ रही होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का मेरा एक मकसद था जानबूझ करके कि आपको ये द्विघात समीकरण वाले ही प्रॉब्लम से भी आपको इसमें बीच बीच में फेस होना पड़ सकता है बहुत सवालों के अंदर। तो आपको यही करना है, यहाँ पे द्विघात समीकरण बना करके बेटा आपको द्विघात समीकरण जब बना लोगे नीचे की तरफ ला करके आपको n के मान निकाल लोगे द्विघात समीकरण से, और मान वो लेना है जो एक प्राकृतिक संख्या होगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लोग आप ध्यान रहे हैं कि अब 9 तक मैं इसमें एक्सरसाइज में कोई सवाल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि सवाल नंबर 9 तक बिल्कुल इन्हीं कैटेगरीज पे सवाल हैं। आप लोग प्रयास करें, अपने आपकी प्रैक्टिस भी मजबूत करें ताकि आपको कोई सवाल डरा ना सके। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद एक क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, इसमें 2 हिस्से हैं, स्क्रीन पर लिखा है, दर्शाइए कि A1 A2 एंड सो ऑन AN से एक AP बनती है। किससे AP बनती है, समांतर श्रेणी बनती है किससे, A1 से A2 से
A3 से ऐसे ही आपके पास में कहाँ तक का AN से हमारे पास में एक समांतर श्रेणी बनती है, ये हमें दिखाना है। और जबकि AN का जो मान है ना बेटा, AN का जो मान है, AN का मान आप किस फॉर्मूले से निकालोगे? AN का मान निकालोगे आप 3 + 4 से, 3 + 4n से। अब आप लोग एक बात ध्यान दें, उसने कहा इसको दिखाना कि एक क्या है, AP है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमें समांतर श्रेणी कब पता चलेगी? जब श्रेणी के पद स्पष्ट दिखाई देंगे, तभी तो हम उसके सार्वंतर को देख कर दिखाएंगे कि हाँ ये समांतर श्रेणी है। अगर उसका सार्वंतर समान आ रहा होगा तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेंगी बेटा, ध्यान दो। सबसे पहले A1 निकालना पड़ेगा, फिर A2 निकालना पड़ेगा, फिर A3 निकालना पड़ेगा, फिर A4 निकालना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। बहुत आसान सवाल है बेटा, AN हमें ही दे रखा। और एक बात दिमाग में रखो, अगर किसी श्रेणी का nवां पद दिया हो n के पदों में, तो फिर दुनिया में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास में आप इतने शक्तिमान बन जाओगे कि इस सवाल को किसी भी तरीके से हल कर सकते हो। कैसे? हमारे पास में बेटे AN ये है, तो अगर A1 निकाल लेंगे तो बेटे ये क्या है, यहाँ n की जगह 1 भर देंगे सिर्फ, तो कितना आ जाएगा? 3 + 4 × 1, यानी कितना आ जाएगा? 3 और 4 7। बात समझ में आई? फिर अगर हम A2 निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले के अंदर n का मान क्या भर देंगे? 2 भर देंगे। तो 3 + 4 × 2 कितना आ जाएगा बेटे? 4 दूनी 8 हो तो 11। फिर बेटे A3 निकाल लेंगे तो 3 + 4 × n का मान कितना भर देंगे? 3, तो आ जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 = 15। फिर आ जाएगा A4, तो 3 + 4 × 4 कितना आ जाएगा बेटे? 4 × 4 = 16 और 3 = 19। तो बताओ बेटे 7 11 15 19 ये AP है या नहीं है? बिल्कुल AP है। आप सार्वंतर निकाल के देखो, 11 में से 7 जाकर फिर भी 4 बचेंगे, 15 में से 11 जाके भी 4 बचेंगे, 19 में से 15 जाके भी 4 बचेंगे। इनके अंदर +4 का अंतर आ रहा है, तो ये एक समांतर श्रेणी है। बाकी मैं इसमें कोई जिक्र करने वाला नहीं हूँ। इसमें सिर्फ इन्होंने एक चीज़ और कही है कि क्वेश्चन बना दिया फिर इसने आगे की तरफ क्या, कि 7 11 15 19 के 15 पदों का योग भी निकालना है। 15 पदों का क्या निकालना है? योग। तो मैं इस सवाल को आगे नहीं कर रहा हूं, तो आप इस फॉर्मूला लगाएंगे। A का मान आपको पता ही है 7 है, D का मान आपको पता है कितना 4 है ना? N आपके पास पता चल गया 15 है, क्योंकि 15 पदों का निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, SN = n/2 × 2A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। TRY का मतलब प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जो कि मुझे करना बहुत ही अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक ट्रिक आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि बेटे किसी श्रेणी के SN दे दिया, यानी कि n पदों का जो योगफल है वो दे दिया, और कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें पूछ रहा है वो। बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कभी आपको SN दे दिया जाए, ये नोट आप दिमाग में रखें बेटे, बड़ी कक्षाओं में भी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अगर आपको SN पता हो, क्या पता हो? SN, तो हमेशा ध्यान रखना बेटा कि जो AN निकालना है ना, AN हमेशा बराबर होता है SN - SN - 1। ये एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना इस क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। इस सवाल के अंदर बेटे हमें SN जो दिया है वो दिया है 4n - के आपके पास में n²। कितना दिया है? 4n - के n²। और उसमें कई सारी चीजें पूछी जा रही हैं। क्या क्या पूछा है एक बार देखो, कि स्क्रीन पर लिखा है। इसका प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद, इसी प्रकार 10वें पद और nवें पद ज्ञात कीजिए। अरे यार सब निकल जाएंगे, सिर्फ क्या निकले हमारा सबसे पहले AN निकले, और AN इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो 2 मिनट का काम है, बड़ी आसानी से। बेटे SN तो ये रखा, तो SN - 1 क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ ये ट्रिक बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। हमारे पास SN तो ये रखा, तो SN - 1 का मतलब ये है जहाँ जहाँ भी n है वहाँ क्या भर दो? n - 1। 4 × n - 1 - n - 1 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? और फिर इस फॉर्मूले को यूज कर लो बेटे ध्यान से। AN बराबर, ध्यान दिए इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क पे, 4n - के n² माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे 4n - 1 माइनस के n - 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं किसी को? चलिए बेटा 4n - n² को हम कुछ कह ही नहीं सकते, ये इतना बदतमीज आदमी है, इसलिए लिखो 4n - 4 माइनस, इसमें भी छोटा ब्रैकेट बना ले, अंदर फॉर्मूला खोल ले, a - b के होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ब्रैकेट बंद। हल कर लीजिए 4n माइनस का n² माइनस 4n - 4 माइनस n² माइनस 1 प्लस के 2n। किसी को दिक्कत परेशानी है? ठीक है। अब बेटा जब इसको पूरे को खोलेंगे 4n - n² माइनस के 4n माइनस के
प्लस के 4 प्लस के n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। ठीक है, अब जब देखिए इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर अपने आप खत्म होगा, हमेशा खत्म होता है द्विघात वाला पद, और 4n से 4n भी खत्म हो जाएगा। तो बची हुई चीज़ें हमारे पास बेटे क्या बची, an का जो मान बचेगा बेटा वो क्या बचेगा, बताइए क्या बचेगा हमारे पास में। एक तो क्या बचा पद, 4 बचा और 1, 4 और 1 5, बिल्कुल ठीक है, और माइनस के 2n, माइनस के 2n। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, ये हमारे पास में क्या आ गया, an आ गया। और an आने के बाद में सवाल नंबर 10 मैंने भी कराया था आपके सामने। अब सवाल नंबर 10 में क्या दे रखा था, an ही तो दे रखा था उन्होंने। अब n का मान 1 2 3 4 रखने के बाद में हम क्या कर लेंगे, उन मनमांचित फलों को प्राप्त करेंगे जिसके लिए हम इतनी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे हमारे पास में देखो मैं दिखाता हूं आपको। हमारे पास बेटे an जो निकल करके आया वो निकल गया 5 माइनस 2n। तो बेटे a1 बताओ क्या होगा, a1 मतलब पहला पद, a1 आपके पास में होगा 5 माइनस 2 गुणा 1 यानी कि 5 माइनस के 2 यानी कि a1 आ जाएगा आपके पास में 3। a1 का मान आ गया आपके पास में 3, बिल्कुल ठीक बात है। आपको दूसरा पद चाहिए, दूसरा पद चाहिए तो फिर इसको उठा लो, a2 निकाल लो। a2 मतलब 5 माइनस के 2 गुणा 2 आपके पास में, तो a2 बेटा कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि a2 बराबर आ जाएगा 1। और वो कह रहा पहले दो पदों को योग बता भाई, a1 प्लस a2 बता रहा, वो कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि कितना 4। बात समझ में आ नहीं आ रही। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करने की हमेशा आदत होनी चाहिए। अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो बेटा ट्रिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, 11 के बाद हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस और हैं, 12 13 14, उनकी मैं आपको लैंग्वेज बना के दे देता हूँ, आप हल इसको स्वयं करना, सूत्र वहाँ छोड़ देता हूँ जहाँ पर वो सूत्र में सही तरीके से इस्तेमाल होने लायक बन जाए, है ना। तो सवाल नंबर 12 देखिए बेटा स्क्रीन पे है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य हों। 2 मिनट की बात है, 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हों, कौन कौन से होंगे, 6 होगा, 12 होगा, समझ में आई बात, 18 होगा, ये तो होंगे 6 से विभाज्य। और कितने लेने हैं बेटे, ये 40 पदों तक, कितने तक, 40 पदों तक। तो आपको इसमें क्या निकालना, S40 निकालना है। सवाल आपके पास में लिखा है, फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे और आंसर पाएंगे, ये मेरी गारंटी। अगर ना हुआ तो सवाल वापस कर देना आके, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 13 की बात करते हैं बेटा। 13 भी इसी तरीके से है। 13 में क्या कहा गया है उसने कि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज का मतलब है कि 8 पहली 15 वो संख्या है जो 8 से पूरी पूरी कटेंगी। तो कौन कौन सी होंगी बेटा, 8 16 8 या 24 है ना, तो कितने 15 पदों तक, समझ में आई बात नहीं, 15 पदों तक आपके पास में। तो उसमें भी आपके पास में फॉर्मूला क्या निकालना है, आपको S15 निकालना है। और फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ट्राई कर लेंगे। 14वें सवाल में दिमाग लगाना, मैं नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। 15वां सवाल देखो, अब जो सवाल आपके सामने है मुझे देख करके थोड़ा सा हंसी भी आती है। लैंग्वेज इतनी बड़ी बड़ी लिखी आएगी, सवाल में है कुछ नहीं। मैं पढ़ रहा हूँ, फटाफट सवाल बना के दे रहा हूँ, आप लोग हल करेंगे, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे भी आप पढ़िएगा, सामने देखिए। निर्माण कार्य के संबंधित किसी भी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। मतलब कोई ठेकेदार है, समझ लो, वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, और काम को देरी से करने का एक जुर्माना है। मान लिया अगर एक दिन वो देरी से करेगा तो उसके कुछ पैसे उसको भरने पड़ेंगे। समझ में आई बात नहीं, वही सवाल के अंदर वो कह रहा है कितने पैसे भरने पड़ेंगे, हम बात करते हैं, ठीक है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, इसी तरीके से जुर्माना है। अगर एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन लेट करेगा तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, तीसरे दिन भी लेट करेगा तो 300 रुपये उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक जुर्माने के 50 रुपये अधिक है, बिल्कुल वो तो है ही। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य 30 दिन तक विलंब तक करे। अरे बस सिंपल सवाल है भैया, 15 में कुछ नहीं है। पहले दिन अगर लेट करेगा तो कितना देना पड़ेगा, दूसरे दिन लेट करेगा कितना, 250, फिर आपके पास में 300। ऐसे ही करते करते कितने दिन तक विलंब करा उसने, 30 दिनों तक। कितना तक, 30 दिनों तक। तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई,
उसको देने का तरीका वही है, आप इसमें क्या निकाल देंगे, एस एन निकाल देंगे। और किस फॉर्मूले से, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, क्योंकि इसमें a का मान कितना लेंगे 200, d कितना आ जाएगा बेटा 50 और n कितना आ जाएगा हमारे पास में 30। रखो और ट्राई करो। समझ में आई बात नहीं, रखो। सवाल 15 से सवालों की एक अलग ही कैटेगरी शुरू हुई है जिसमें लैंग्वेज लिखी है, भाषा, उससे सवाल बना करके हमें करना। 16वां सवाल भी बहुत आसान है बेटा, देखिए ध्यान से। देखिए क्या करा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार को उसके ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम मिले तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी होगी। यानी कहने की बात यह कि 7 पुरस्कार हैं आपके पास में, 1 पुरस्कार 2 3 4 5 6 7। समझ में आई बात नहीं। अगर इसमें a रुपये मिल लेना तो इसमें a प्लस 20 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 20 रुपये तो कह रहा हो फालतू मिल रहे हैं उनको, 20 रुपये कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं, कम मिलते हैं। या तो आप एक काम कर लो, 10 से शुरू कर लो। फिर अगर इसको a मिलते हैं तो इसको a-20 मिलेंगे, इसको a-40 मिलेंगे। तो मैं सीधा काम कर रहा हूँ, आप टेंशन मत लें। यहाँ से अगर a है तो अगले वाले में हमारे पास a प्लस 20, इसको a प्लस 40। बात समझ में नहीं आ रही भाई, तब भी तो 20 का ही अंतर आ रहा है इसमें। एक आदमी को पुरस्कार का जो अंतर मिल रहा है बेटा वो कितने का, 20 का है। तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान सवाल है। तो हमारे पास में जो श्रेणी बनेगी ना वो कैसे बनेगी, ठीक है नहीं, माना पुरस्कार की राशि, माना पहले पुरस्कार की राशि, पहले पुरस्कार की राशि बेटा वो हमने क्या मान ली, एक्स ए मान ली। कितनी मान ली, ए। तो पहला पुरस्कार ए बनेगा, दूसरा ए प्लस 20, ऐसी ए प्लस 40, ऐसी ए प्लस 60। कहाँ तक चलेगा ये, कितने पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कार हैं। कितने पुरस्कार बेटे, तो लिखेंगे 7 पदों तक। कितने पदों तक, 7 पदों तक आपके पास में। अब आपको पता है कि इस पूरी राशि का जो योगफल है S7 का मतलब है इन सबका योगफल जो है, उसने कहा कितने रुपए बांटेंगे, टोटल 700 रुपए बांटेंगे। कितने बांटेंगे, 700। तो बस हो गया काम। हमें आपके पास में a तो ये है ही, देखो a तो a है ही, d आपके पास 20 हो जाएगा, n आपके पास में 7 हो जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाए हैं, ये वाला, Sn इज इक्वल टू कितना दिया गया 700। इसका फॉर्मूला कितना है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 700। तो बेटे n का मान कितना है हमारे पास, देखिए 7/2 इंटू 2 गुणा a जो का तू रहेगा, प्लस 7 - 1 6, d कितना है बेटा, d बताइए 20 इज इक्वल टू 700। इसको हल कर लीजिए, बस हो गया काम आपका। 7/2 इंटू 2a प्लस 120 बराबर 700। इस 7 को यहाँ से हटा करके क्या करूँ, 2 को गुणा में पहुँचा दूँ, 7 को भाग में, है ना। और ये कितना बार कटेगा बेटे, 100 बारी। तो आ जाएगा 2a प्लस 120 बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए 200, है ना। तो जब लिखेंगे 2a बराबर 200 माइनस 120 कितना आएगा, 80। तो बेटे a का मान जो बनेगा वो यहाँ निकाल लें। a बराबर कितना आ जाएगा, आप बताइए मुझे, 80/2 कितना आ जाएगा, 40। यानी कि पहले पुरस्कार की जो राशि होगी बेटे कितनी होगी, 40 होगी। ये 40 होगी और दूसरी 60 होगी, तीसरी 80 होगी। बात समझ में आ रही है। ऐसे आपके सामने में आंसर निकल आएंगे। देखना, इसको समझना, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ये फालतू की लाइन है, इसमें कोई बात नहीं है। वैसे यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कहने की बात यह है कि अगर कक्षा 1 की बात करें, कक्षा 1 की बात करें तो कितने पेड़ लगाएगा, 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 पेड़ लगाएगी, कक्षा 3 पेड़ लगाएगी। समझ में आई बात नहीं। तो उसने कहा है हमारे पास में पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता है। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। तो इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना अजीब क्वेश्चन बनाया है, लेकिन है कुछ नहीं यार, 2 मिनट की बात है। लो भाई मैं लिख लेता हूँ यहाँ, देखो ध्यान से। कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा
4, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाना, कक्षा 12 तक। कक्षा 1 कितने पेड़ लगाएगी, 1। कक्षा 2 कितनी, 2, ये 3, ये 4, ये 12। बात समझ में आई, कितने पेड़ लगाएगी, 12 आपके पास में। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले कितने पेड़ निकालने हैं, कितने पेड़ लगाए, निकालो कितने पेड़ लगेंगे, बताओ कितने पेड़ लगाए बेटा। श्रेणी बन गई हमारी 1, 2, 3, 4, कहाँ तक, 12 तक। इसमें ए का मान कितना बताओ, 1। समझ में आई बात आपके पास में। डी का मान कितना है, 1, ठीक है आपके पास में। और जो आपके पास में एन, एल कह लो या ए एन कह लो, कितना है, 12 है। और एन की मान भी कितनी होगी, 12 ही होगा ना, क्योंकि 12 कक्षाएं हैं। तो फिर लगा लो एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगा लें, वही फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ जाएगा, n/2 मतलब 12/2, ए कितना है 1 प्लस ए एन कितना है हमारे पास में 12। तो हल कर लीजिए, 6 और यह आ जाएगा 13। 13 से कितने होते हैं बेटे, 78। 13 से कितने होते हैं, 78। इन टोटल कितने पेड़ लगेंगे, 78। लेकिन एक लाइन और कही है उसने, एक लाइन और कही है उसके अंदर। उसने कहा कि प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग है, कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। तो एक सेक्शन यानी कि 3 पेड़ लगाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, कुल पेड़ों की संख्या जब निकालेंगे, कुल पेड़ों की संख्या बेटा, तो हम क्या करेंगे, इतने पेड़ लगाते सारी क्लास मिलकर, लेकिन 3 गुना होना चाहिए। तो 78 की आप किस में गुणा कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे। तो जो आपके पास में निकल करके आएगा बेटा 300, 234 जो है उसका आंसर आ जाएगा। इतने पेड़ उसमें लगेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब बेटा करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 भी लैंग्वेज में लिखा है, इसको समझ ले जरा। लैंग्वेज थोड़ी से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आकृति चित्र में है, सामने स्क्रीन पे देखिए, ठीक है। हमें कहा गया है कि 13 क्रमागत अर्धवृत्त, कितने क्रमागत, कितने, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने एक सर्किल की कुल लंबाई हमें ज्ञात करनी है कि कितनी उसकी लंबाई होगी। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले हमें यही देखनी है कि समांतर श्रेणी कैसे बनेगी, क्योंकि उसने कहा है कि अर्धवृत्त बनाना है, यानी कि हमारे पास जैसे यहाँ से चला तो एक ही बना, ठीक है। अर्धवृत्त ऐसे ही तो बनेगा, आधा वृत्त, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक ये बनेगा, इस तरीके से फिर एक ऐसे बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा। ऐसे ही करते करते हमारे पास कैसे बनानी है, 13 तक बनाना है हमारे पास में। कैसे बनाना है, 13 तक बनाना। और हमें ये बताना है कि इसकी पूरी की पूरी माप कितनी होगी 13 बनने के बाद में। अच्छा अर्धवृत्त, अच्छा ये एक बात बताइए कि वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि मतलब मैं आपको बताता हूं कि इस वृत्त की पूरी जो लेंथ है वो कितनी होती है बेटा, 2πr। ये तो होता है जहां r क्या है, त्रिज्या है आपके पास में, r क्या है, त्रिज्या है। लेकिन उसने कहा कि जितने भी वृत्त बनाने हैं बेटा, कितने बनाने हैं, अर्ध बनाने हैं। देखो सवाल में कहा कितने बनाने हैं, अर्ध। अर्ध का मतलब आधा हिस्सा। कितने बनाने हैं, आधा हिस्सा। आधा का मतलब इसका भी आधा करना पड़ेगा आपको, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा वृत्त की अर्ध परिधि। अर्ध परिधि, आधी परिधि मतलब सेमी पेरीमीटर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास में, πr। कितना आ जाएगा, πr। बस इसी का यूज करते हुए मैं सवाल को करना है। मैं आपके सामने सीरीज बना देता हूं, आप लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। कैसे, पहला जब वृत्त बनेगा, पहला जो वृत्त बनेगा उसको हम कहते हैं, तो बेटे पहले वृत्त का अर्ध परिधि कितनी बनेगी, ध्यान दीजिए। फॉर्मूला होता है πr। और r का मान कितना दिया है, पहले वाले वृत्त, देखो ध्यान से, इसमें सवाल के अंदर दिया है, स्क्रीन में लिखिए 0.5। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा पाई गुड़े कितना, 0.5, ठीक है। पाई आपके पास में 0.5, ठीक है। यानी कि आपके पास में 0.5 इंटू पाई, ये पहला पद हो गया। ऐसे दूसरे की क्या आ जाएगी, दूसरे वृत्त का अर्ध परिधि तो कितना का, πr तो होता ही है r। अब r का मान कितना है दूसरे केस में, ध्यान दीजिए, इसमें कितना है, 1। कितना है, 1 आपके पास में, 1, यानी कितना जाएगा, पाई। फिर तीसरे की बात करें बेटा, तीसरे वृत्त का अर्ध परिमाप क्या आ जाएगा, पाई इंटू r। तीसरे का देखो कितना दे रखा है इन्होंने, 1.5।
इसका मतलब आ जाएगा 1.5 इंटू पाई। तो बेटे जो सीरीज बनी ना आपके पास वो बनी पाई, ये 0.5 पाई, ठीक है, कोमा 0, कितना ये वाला है ना, पाई कोमा 1.5 पाई, ऐसे कितने पद बनेंगे, ये 13 है ना, 13 पदों तक। बस आपको क्या करना है बेटा, इसमें ए का मान आ गया आपके पास 0.5 पाई, ठीक है, और डी का जो मान आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस 0.5 पाई, इसका मतलब 0.5 पाई। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। और आपके पास में n का मान जो है बेटा वो 13 है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, आपको यहाँ बता देता हूँ क्या करना है, वो करना है SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर पाएंगे। मेरी पूरी गारंटी 100%। जो डाटा आपके सामने है उसमें जब आप वैल्यूज रखोगे, और साथ ही साथ ध्यान रखें जहां पाई बाद में मिलेगा उसमें पाई का जो मान है बेटा वो भर देंगे आप 22/7। पाई का मान आप क्या भरेंगे, 22/7। जब आप आंसर निकाल लेंगे पाई के पदों में ही आंसर आएगा। ये पाई मेंसुरेशन का एक टर्म होती है, मेंसुरेशन जब आप सीखते हैं तो इस पाई का जो मान भरा जाएगा वो 22/7 भरा जाएगा। और जिस तरीके से मैंने बताया पहले व्रत की अर्ध परिविधि ये है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, इस तरीके से निकाल के हमें कितने व्रत बनाने थे, 13 बनाने थे। 13 का योग करना था हमें, तो हमने 13 का अलग अलग एक पद ये बना आपके पास में, पहला पद तो बेटा ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा आपके पास में ये बना। तो हमने एक क्या बना ली, ये देखो एक सामंत श्रेणी बना ली यहाँ से, पहला दूसरा तीसरा, कितने पदों तक, 13 पदों तक। तो आप ऐसा निकाल करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में। चलिए अब क्वेश्चन इसमें जो क्वेश्चन हमारे पास में है 19वां, आप लोगों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है 19वें में क्या कहा गया, लकड़ी के गट्ठे कुछ रखने हैं हम लोगों को। नीचे तो सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18, इस तरीके से हम रखते जाने हैं। तो अगर आप सीरीज बनाओगे तो 19वें सवाल में सीरीज देखो, लैंग्वेज में लिखा है सवाल, लैंग्वेज में जो सवाल लिखा है 19वें जो सवाल है ध्यान दीजिए, उसमें क्या कहा गया, 200 लट्ठे रखने हैं। कितने रखने हैं, 200 लट्ठे को ढेरी के रूप में रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20, उससे ऊपर वाली 19, उससे ऊपर 18। समझ में आ रही बात नहीं, इस तरीके से रखने हैं। तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आपको करने के लिए छोड़ दूंगा कैसे। देखिए यानी कि हम कैसे करेंगे बेटा, सबसे नीचे वाले जो है ना, इसमें जो लट्ठे रखे जाएंगे, इसमें सबसे नीचे तो रखे जाएंगे कितने, 20 है ये वाले। उसके ऊपर फिर कितने रखे जाएंगे, ऐसे कर करके लकड़ी इकट्ठे 19, फिर उसके ऊपर ऐसे करते करते हम कितने रखने हैं, 18। ये ऐसे करते करते कितने रखने हैं, सवाल के अंदर दिया उन्होंने कितने रखने हैं बेटा, 200 लट्ठे रखने हैं। कितने रखने हैं, 200 लट्ठे रखने हैं। तो हमें ये बताना है कितनी पंक्तियां बनेगी, यानी कि हमें n का मान निकालना है। बस मैं सवाल बना के दे रहा हूँ, आप लोग करना है इसको 19वें को। कि हमारे पास सीरीज बनेगी कैसे, सबसे पहले 20, फिर कितना बेटा 19, फिर कितना 18, और आपके पास में हमें नहीं पता n पदों तक हमने कह दिया इसको, कितने पदों तक कह दिया, हमें नहीं पता कितने पदों तक है ये, हमें तो उनका योग दिया है n पदों तक। लेकिन इन सबको अगर जोड़ देना हमें SN बेटा वो कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200 आपके पास में। तो SN का मान 200 है, A का मान कितना बेटा 20 है आपके पास में, D कितना आएगा 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1। तो बेटे फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग और n का मान निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें केवल सारी चीजें आपको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। केवल किस में समीकरण बनेगी, n में बनेगी। और पहले मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि ये द्विघात समीकरण ही बनेगी इसके अंदर। और द्विघात समीकरण के अंदर n के 2 मान निकलेंगे, जो आपको उचित मान लगेगा कि हाँ ये मान हो सकता है, तो उसको आप आंसर में लिख देंगे। बिल्कुल ठीक है नहीं, आपके पास में 2 मान निकलेंगे तो इसको आप ट्राई करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर प्रयास करें, यहाँ से ना होने का तो मतलब ही नहीं है। आपके सामने पूरा डाटा क्लियर है, आप यहाँ से जब सवाल गोल करोगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। बेटे एक क्वेश्चन जो बचा है वो आपके पास में 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन का बहुत आसान काम है, आप लोग जो है इसको देखना। 20वें क्वेश्चन को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। लैंग्वेज को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन बचा है सिर्फ। अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने आसपास भी पूछ सकते हैं, अपने किसी सीनियर बच्चे से या मतलब घर के सदस्य से, या नहीं हो पा रहा तो आप मेरे से भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इसके लिए सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें बेटा एक एक्सरसाइज और बची है 5.4। क्या बची है 5.4 का मैं सिर्फ इसमें आपको बता दूं कि ये ऐच्छिक है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि इस वजह से तो नोट लिखा रहता है, परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चैप्टर से तो लेना देना है हमारा, हमें उसकी सारी टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर खास बात बेटे क्या है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है, पहले 2 हम बता रहे हैं, अभी 4 और 5 हैं।
यही बड़े बड़े सवाल हैं। इन्हीं बड़े बड़े सवालों को आपके पास में करना के लिए उन्होंने संकेत दिए हैं। संकेत का मतलब हिंट प्रोवाइड किए हैं, और हिंट ही मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो हिंट आपको दे रखे तो आप उनको कर सकते हो। 3 बड़े बड़े सवाल हैं, तीनों बड़े सवालों को आप कर सकते हो। सिर्फ इसमें एक ही सवाल ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल है, जो आपको समझाना जरूरी है। उस सवाल को करने के बाद में इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग जरूर बताना। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 5.4 का पहला ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी ट्रिक है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन में उन्होंने संकेत दिए हैं, उस संकेत के लिहाज से आप हल कर सकते हैं। संकेत तो इसका भी दिया, लेकिन इसको समझाना जरूरी है। पहला सवाल क्या कहा है उन्होंने कहा है कि एक एपी है मेरे पास में, पहला पद 121 है, फिर 117 है आपके पास में, फिर उसके बाद में 113 है। कितना है? 113 है। ऐसे चलते चलते, ठीक है, चलते चलते कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा? मतलब इसमें चलते चलते से कम होते जा रहे हैं ना आपके पास में पद। भाई ये 21 से 17 फिर 13 ऐसे कम होता जा रहा, तो हमें ये पूछ रहा कि इस सीरीज का वह कौन सा पद होगा जो सबसे पहले ऋणात्मक पद आएगा, मतलब जो माइनस में आएगा। माइनस में आ जाता है ना पद, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम अभी 2 मिनट में बताते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना, ठीक है, an जो है वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा, है ना आपके पास में। तो सबसे पहले a का मान बताइए कितना है? 121। d बराबर कितना है बेटा? 117 माइनस 121 माइनस का 4 आपके पास में, है ना, माइनस का 4। तो चलिए an निकाल लीजिए। an इज इक्वल टू किसके होगा? an इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में। कहने की बात यह है कि a कितना है हमारे पास? 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस का 4। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 121 प्लस माइनस an इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लगा करके ये टर्म बनेगी। इसको जब हल करेंगे बेटा हमारे पास में an इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 121 माइनस का 4n प्लस का 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125 माइनस के 4n। ये हमारे किसकी वैल्यू आएगी? an की। अब बेटा हमारे पास कहा गया है उन्होंने कि an को क्या करना है? नेगेटिव करना है। क्या करना है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है कि an जो है वो 0 से छोटा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? छोटा। तो हमारे पास में 125 माइनस के 4n जो है वो कितना होना चाहिए? छोटा होना चाहिए 0, क्योंकि an का मान यही तो निकाला हमने। तो बेटे 125 छोटा होना चाहिए 4n से, या फिर 125/4 छोटा होना चाहिए n से। ठीक है, आप इसको जब काटोगे 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 सही, इतना आ जाएगा, देख लो आप चाहे तो। ठीक है, यानी कि n का मान जो है इससे बड़ा होगा। किससे? 31 सही 1/4 से बड़ा होगा। 31 सही 1/4 से बड़ा होने का मतलब क्या है? 31 सही 1/4 से मतलब क्या है? 31 से बड़ा मान क्या आएगा? 32 ही तो आएगा। इसका मतलब n का जो मान है बेटा वो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 32 आ जाएगा। यही आपका आंसर है कि 32वां पद जो होगा इस सीरीज का, 32वां पद वो सबसे पहला पद होगा जो ऋणात्मक होगा। ठीक है, नहीं तो इसी क्वेश्चन के साथ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और सवालों को हल कीजिए।